भारी हंगामे के बीच डीयू में वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश, प्रोफेसर से मारपीट, 4 पदों के लिए 21 कैंडिडेट, जाने सब कुछ। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी DUSU के चुनाव के लिए वोटिंग लगभग हो गई है। इसमें 52 कॉलेजों के 1,40,000 छात्र स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। ये चुनाव 2 फेज में हो रहे हैं। मॉर्निंग कॉलेज के छात्रों ने 1 बजे तक वोटिंग की है, वहीं शाम के कॉलेजों के छात्रों के लिए 3 बजे से शाम के 7:30 बजे तक वोटिंग हो रही है। 4 पदों के लिए ABVP, NSUI और लेफ्ट दलों के 21 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसमें प्रेसिडेंट के लिए 8 कैंडिडेट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 कैंडिडेट और ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के लिए 4-4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस दौरान भारी हंगामा भी नजर आ रहा है और प्रोफेसर से मारपीट का भी आरोप लग रहा है। दरअसल वोटिंग के दौरान काफी हंगामे की खबर है, यहां तक कि प्रोफेसर से मारपीट भी की गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों के नतीजे की घोषणा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही रोक लगा दी है। दरअसल DU के कॉलेज में हाल में ही हुई चुनावी हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, चुनाव पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि वोटिंग कराई जा सकती है, लेकिन इसके रिजल्ट तब तक ऐलान नहीं किए जाएं जब तक यूनिवर्सिटी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर देती कि कॉलेजों से सभी पोस्टर, होर्डिंग्स और कैंपेन के प्ले कार्ड को हटा दिया गया है और पब्लिक प्रॉपर्टी को ठीक कर दिया गया है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसके नतीजे की घोषणा अभी नहीं की जाएगी और जब तक कोर्ट ये इंश्योर नहीं कर लेता कि सारी चीजें हट चुकी है, होल्डिंग वगैरह, तब तक इस पर जो है रोक लगी रहेगी। दरअसल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पिछले चुनाव में देखा जाए तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत हुई थी। 4 सेंट्रल पोस्ट के लिए 24 उम्मीदवार थे। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट NSUI जीती थी। ABVP से प्रेसिडेंट बने तुषार टेढ़ा को 23,460 वोट मिले थे पिछली बार, जबकि हितेश गुलिया जो NSUI से हैं उनको 20,345 वोट मिले थे। वहीं वाइस प्रेसिडेंट पद पर अभी दहिया जो NSUI से थे वो जीते थे। इस पोस्ट के लिए सुशांत धनखड़ जो ABVP से हैं और अनुष्का चौधरी AISA से और अंकित SFI से मैदान में थे। सेक्रेटरी पद पर अपराजिता जो ABP से हैं और विजयी रही थी वही यक्षना शर्मा जो NSUI से हैं और आदित्य प्रताप सिंह AISA से और अदिति त्यागी SFI भी चुनावी मैदान में उतरे थे उस दौरान। अब आपको ये जान लीजिए कि 2019 में 4 में से 3 पद ABVP जीती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के 2019 चुनाव में ABVP ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। कोरोना के दौरान 2020 और 2021 में चुनाव नहीं हो सके थे, जबकि एकेडमिक कैलेंडर में डिस्टरबेंस की वजह से 2022 में इलेक्शन शेड्यूल ही नहीं हुए थे। और सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो ये है चुनाव में खर्च को लेकर के। ये एक यूनिवर्सिटी का चुनाव है, लेकिन इसमें भी करोड़ों का खर्च किया जाता है। जी हाँ, छात्र संघ चुनाव की गाइडलाइंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। 2006 में लिंक 2 कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी थी कि एक कैंडिडेट प्रचार पर महज 5,000 रुपए ही खर्च करेगा। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर किया था। इनके अनुसार एक कैंडिडेट सिर्फ 5,000 रुपए खर्च कर सकता है। कमेटी ने कहा था कि प्रचार में किसी भी तरह के प्रिंटेड पोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं होगा और इन्हें यूनिवर्सिटी की कुछ तय जगहों पर ही लगाया जाएगा। पर वर्कर्स बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट इलेक्शन पर 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा किया गया है और हमेशा से DU का इलेक्शन हो या JNU का इलेक्शन हो, हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार कोई किसकी जीत होगी? NSUI के कैंडिडेट जीतेंगे या फिर ABVP के? आप हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।